आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। नेक्स्ट क्लास पिछले क्लास में हमने पढ़े थे आपके 3rd और 4th लेसन विदुर तक पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम कुंती और भीम। पहले पढ़ेंगे कि भाई कुंती कौन थी। कुंती जो थी यदुवंश के एक प्रसिद्ध राजा श्री कृष्ण जो थे, यदुवंश के जो राजा सूरसेन थे यानी श्री कृष्ण के पितामह, उनकी लड़की थी। परंतु जो उनके फुफेरे भाई थे कुंती भोज, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कुंती को उनको गोद दिया था। इनका जो बचपन का नाम था वो था प्रथा। परंतु बाद में जब ये कुंती भोज को दे दी गई थी, गोद में दे दी गई थी, तो इनका नाम पड़ा था कुंती। कुंती जो थी वो दुर्वासा ऋषि थे, उनकी उन्होंने 1 साल तक खूब वो करी थी, सहायता की थी, यानी कि उनकी सेवा की थी। तो सेवा से खुश होकर दुर्वासा ऋषि ने एक वरदान दिया था कि भाई किस प्रकार से जब भी तुम किसी भी देवता का उच्चारण करोगे, यानी कि किसी भी देवता का नाम लोगे, तो वो तुम्हें एक सुंदर पुत्र प्रदान करेंगे। परंतु जब कुंती ने उनकी एक बार परीक्षा लेनी चाहिए थी भगवान सूर्य की, तो जब उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उन्होंने उनको सूर्य भगवान को बुलाया, तो सूर्य भगवान ने उन्हें एक पुत्र दिया। परंतु जब तक उनका कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए लोक निंदा से डर के कारण उन्होंने अपने उस छोटे से पुत्र को गंगा में बहा दिया था, जिसका आगे नाम जाकर कर्ण पड़ा था। जब आप आगे पढ़ेंगे कि कर्ण कौन था, कर्ण पड़ा था। जब ये बच्चा गंगा में बहाया जा रहा था, तो इसको एक अधिरथ नाम का एक सारथी था, जिसने इसको गंगा नदी में देखा और इस बच्चे को बचा लिया और इस बच्चे का पालन पोषण किया। और ये इस प्रकार से जो ये सूर्यपुत्र कर्ण था, उसका पालन पोषण किसके घर में हुआ? आरती घर में हुआ, जिसकी माता का नाम राधा था। तो इनको राधे के नाम से जाना जाने लगा कुंती का। उसके बाद कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा किसके साथ हुआ था? पांडव के साथ हुआ था। पांडव के साथ विवाह होने के बाद भीष्म पितामह ने पांडव से एक विवाह करने के लिए और कहा था, जिसका दूसरा विवाह पांडव का मद्रराज की कन्या माद्री से हुआ। इस प्रकार परंतु जो पांडव थे, उन्होंने शिकार करते समय, जंगल में शिकार करते समय एक ऋषि दंपत्ति को मार दिया था, यानी कि ऋषि और उनकी पत्नी को मार दिया था, जिसके कारण उन्हें श्राप दिया था कि वो जो पांडु हैं कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए कुंती और जो उनकी जो माद्री थी, यानी कुंती की जो दूसरी पत्नी थी पांडव की, उन्होंने भगवान के उसके द्वारा पूजा के कारण उन्हें सभी जो जैसे किसी ने उन्होंने अर्जुन को उन्होंने दिया था, इंद्र देवता ने दिया था, सूर्य भगवान ने, जैसे सभी ने इस प्रकार से 5 पुत्र पैदा हुए। 2 माद्री के हुए और 3 पुत्र जो थे उनके हुए थे कुंती के, जिनके नाम थे, जैसे जो कुंती थे उनके पहले पुत्र का नाम युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन था, और माद्री के जो 2 पुत्र थे उनका नाम था नकुल और सहदेव। इस प्रकार पांडव के 5 पुत्र हुए, जिनको पांडव कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ था कि जब ये पांडव, क्योंकि इनको श्राप लगा हुआ था, पांडव को जंगल में आ गए थे, जंगल में अचानक ही इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार जो पांडव थे वो अनाथ हो गए। अब पढ़ेंगे, ये तो था आपका 5th लेसन। अब 6th में पढ़ेंगे कि भीम के साथ क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इनका पालन पोषण जंगल में हुआ था, परंतु बाद में बड़े होने पर जो कुंती थी इन 5 पुत्रों को अपने साथ कहाँ ले आई थी? अपने साथ हस्तिनापुर ले आई थी। परंतु जो दुर्योधन था, यानी कि जो धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन था, वो इन 5 पांडवों से नफरत करता था। सबसे ज्यादा नफरत किससे करता था? वो भीम से करता था। तो इसलिए उन्होंने एक रात क्या सूझा, जो वो था दुर्योधन था, उसने उसको भीम को पकड़ लिया और उसके भोजन में विष मिला दिया। विष मिलाने के कारण क्या हुआ, जो विष था वो उसके शरीर में फैल गया भीम को, और भीम बेहोश हो गया और उसको वो ले जाकर गंगा में बहा दिया। किसने? दुर्योधन ने भीम को बहा दिया। बाद में जो 4 पांडव थे उन्होंने भीम को बहुत तलाशा, परंतु वो नहीं मिला। तो अंत में क्या हुआ, भीम खेलता हुआ इस प्रकार से आ गया। अब ये आपने देखा कि 5th और 6th लेसन में आपने पांडव्स के बारे में और पांडवों का जन्म किस प्रकार हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, परंतु उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको फेयर कॉपी में करने हैं। आज के लिए इतना ही।